हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्रांति कोण। तो क्रांति कोण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको हम फिगर से समझेंगे और इसके बाद हम देखेंगे इसका फॉर्मूला और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया क्रांति कोण, इसका हमने परिभाषा लिखा है। देखिए कितना भी बड़ा है, परंतु मैं आपको एक छोटा परिभाषा बताऊंगा, एक बड़ा और बहुत ही आसानी तरीके से ये भी परिभाषा आपको याद हो जाएगा और छोटा जो परिभाषा है वो भी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले एक हम फिगर बनाते हैं और जब हमने बताया था प्रकाश का अपवर्तन हमने जब पढ़ाया था तो उसमें हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल किया था। तो ये मान लेते हैं भैया कि ये वायु है और ये मान लेते हैं कांच है। ये हमने दो माध्यम मान लिया, ऊपर है वायु नीचे है कांच, जिसे हम कांच को G से प्रदर्शित करते हैं, ग्लास वायु को किससे भैया A से दर्शाते हैं। इतनी बात हम जानते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया विरल माध्यम और ये कौन सा भैया सघन माध्यम हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात हमने बेसिक जाने हैं जब हमने अपवर्तन पढ़ा था। तो उसके बाद जब प्रकाश की किरणें, समझिएगा इसमें एक कंडीशन होता है क्रांति कोण में कि प्रकाश के किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने चाहिए। तो सबसे पहले हम सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरणें ऐसे हम आपतित कराते हैं, तो हमने आपतित कराया तो यहाँ पे हम एक अभिलंब खींच लेते हैं, ऐसे हमने एक अभिलंब खींच लिया। उसके बाद ये क्या होता है, हम जानते हैं कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। तो ये अपवर्तित किरण है, ये क्या हो गई, दूर हटकर अभिलंब से चली गई, जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था। उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैं मिटका दे रहा हूँ क्योंकि फिगर गड़बड़ हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूँ, ऐसे था। और ये क्या है भैया, कांच है जिसको हम G से प्रदर्शित करते हैं और सघन माध्यम में, ठीक है। इतनी बात हमने जान लिया। यदि अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम जानते हैं कि ये वाला जो है जिधर से प्रकाश किरणें गई हैं इसे हम आपतन कोण I कहते हैं और इस वाले को हम अपवर्तन कोण R कहते हैं। इतना बात हम जानते हैं। अब यदि जो आपतन कोण है इसके मान को यदि हम बढ़ाते हैं, यदि हम इसके मान को बढ़ाकर इतने पर आपतित कराएं तो भैया ये भी क्या होगा, अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा। यदि हम थोड़ा सा और आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान एक समय के बाद 90 डिग्री हो जाएगा। इनके बीच क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये कौन सा कोण बन रहा है, अपवर्तन कोण बन रहा है। अपवर्तन कोण है जो कितना हो गया है भैया, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये कौन सा कोण है भैया, आपतन कोण को ही हमने बढ़ाया है। किसको भैया, आपतन कोण के मान को हमने क्या किया है, यहां से यहां तक बढ़ाया है। मतलब ये क्या है, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार के आपतन कोण को हम क्रांति कोण कहते हैं। अब इस प्रकार के आपतन कोण के मतलब एक विशेष मान हमने बढ़ाया है जिसके कारण 90 डिग्री हो गया है अपवर्तन कोण का मान। तो ये एक विशेष मान कहलाएगा, आपतन कोण का एक विशेष मान ये कहलाएगा। इसे अब हम आपतन कोण ना कह के अब इसे हम कहेंगे क्रांति कोण। क्रांति कोण इसे हम IC से प्रदर्शित करते हैं। किससे भैया, IC से प्रदर्शित करते हैं आपतन कोण को I से। तो इसको हम IC से अब प्रदर्शित करेंगे। तो हम इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। हम कहेंगे कि यहां से लिखेंगे, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। तो अभिलंब से दूर हटती हैं या अभिलंब किसे क्या हो जाती हैं, झुक जाती हैं अभिलंब की ओर। सॉरी यहाँ पे दिक्कत हो गया है, अभिलंब से दूर हटती हैं, अभिलंब से दूर हटती हैं, अभिलंब से दूर हटती हैं, ठीक है। इतनी बात हो गया, अभिलंब से दूर हटती हैं। तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर, आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता है भैया, बढ़ता है। तब आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार के आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। आशा करते हैं आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी। एक बार और आप समझेंगे बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। देखिए क्या हमने कहा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर
अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। तब आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार के आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं इस फिगर को देखकर आप बता सकते हैं कि भैया एक हमने विशेष मान बढ़ाया जिसके कारण अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया, तो अब इसको हम आपतन कोण ना कह के अब इसे ही हम क्रांति कोण कहेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको क्रांति कोण का अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप डेफिनेशन कह सकते हैं ना कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। तब आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार के आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आपका आपतन कोण का परिभाषा और ये हो गया आपका फिगर। अगर आप चाहें इसको छोटा में लिखने के तो आप यहां से लिख सकते हैं, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार के आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। आप यहां से भी लिख सकते हैं कि आपतन कोण के मान को, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए यहां से भी आप लिखकर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जितना आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अगर इसका हम फॉर्मूले पे बात करें तो यदि ये भैया प्रकाश की क्या है, ये सघन माध्यम मतलब कांच से क्या है जल में गया है, तो ये क्या हो गया है सघन से विरल में गया है। तो यदि इसका अपवर्तनांक निकाले तो जी म्यू ए हो जाएगा। और यहाँ पे इधर से गया है तो इसको हम साइन आई, इसको साइन आर मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर लिखेंगे। ये हो गया। अब जस्ट इसके क्या हो गया, ये हो गया। उसके बाद अब हम इतने बात जानते हैं कि जी म्यू ए हो गया। अब इस साइन आई का मान हम जानते हैं कि अपवर्तन क्या हो गया, क्रांति कोण हो गया है। तो इसकी जगह पर आई सी रख सकते हैं ना, तो हमने आई सी रख दिया। और आर का मान हम जानते हैं 90 डिग्री हो गया है जब आई सी होगा तो हम यहाँ पे 90 डिग्री रख दे रहे हैं। अब हम जानते हैं कि 90 डिग्री का मान होता है 1, साइन 90 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जी म्यू ए इक्वल टू क्या मिला, साइन आई 80। इसका मतलब क्या हुआ कि कांच के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक होता है वो क्रांति कोण के मान के बराबर होता है। इतनी बात हमने जान लिया। तो आशा करते हैं इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं आपको क्रांति कोण अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।